सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं हमारे यूजीए 2024 बिहार इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आपका रैंक कार्ड जारी हुआ है, यानी कि आपका रिजल्ट आया है। जब से रैंक कार्ड आया है तब से बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, सर मेरा ये कैटेगरी है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो आज का ये सेशन में मैं आपको ब्रांच वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। यानी कि अगर आपको सीएससी चाहिए तो कितना रैंक होना चाहिए, सिविल है लेना है तो कितना रैंक चाहिए, ईसी ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल लेना है तो कितना रैंक चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको कितने रैंक पे मिलेंगे, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कॉलेज वाइज कट ऑफ। तो चाहिए कॉलेज वाइज कट ऑफ, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कॉलेज वाइज बताऊंगा इसमें इतना रैंक रहेगा तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस के हैं, कौन कौन ईडब्ल्यूएस हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन लोगों को एक बहुत बड़ा कहिए कि आपको आ रहा है एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। वो लोग सोच रहे, कल से ही जो है वो लोग दिमाग में चल रहा है कि मेरे रैंक कार्ड में आरसीजी रैंक क्यों नहीं है। जो भी ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट हैं सभी का लगातार एक सवाल है कि मेरे रैंक कार्ड पे आरसीजी रैंक क्यों नहीं है। तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। इसका भी एक मिसकॉन्सेप्शन हो गया है आप लोग सभी में, ठीक है। तो ये कोई रैंक कार्ड में गड़बड़ी नहीं है। सबसे पहला बात, कुछ लोग मैं देख रहा था बोल रहे हैं कि रैंक कार्ड में गड़बड़ी है। रैंक कार्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी स्टूडेंट अपने तरफ से एक एक लाइक कीजिए। इस वीडियो पे 1000 लाइक कम से कम होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका कितना रैंक आया है जरूर बताएं, और कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं ये भी बताएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कल जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, अगर आपको रिप्लाई मिल गया होगा सबको, अगर नहीं मिला है तो हो सकता है बहुत सारे कल मैसेज आए थे उसका नीचे चला गया होगा, एक बार फिर से मैसेज कर दीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को एस्पेक्ट विजन के थ्रू काउंसलिंग कराना है, ये 2 नंबर आपको दिया गया है, इस दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे अपना रैंक कार्ड भेज दीजिए। और जो लोग भेजे थे रिप्लाई नहीं मिला वो लोग फिर से एक बार मैसेज कर दीजिए, मैसेज ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको भी काउंसलिंग कराना है वो आप लोग इस नंबर पे आप लोग फोन करके कर सकते हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आप लोग को पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जो मैं पीछे डेटा लेके आया हूं इसके थ्रू मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। एस्पेक्ट विजन क्लासेस हमारी पटना में इंस्टीट्यूट है। एस्पेक्ट विजन क्लासेस जो है बाजार समिति मेन गेट पटना, बाजार समिति मेन गेट पटना, यहां पे हमारी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। जब भी आपका काउंसलिंग डेट आएगा तो आप लोग सभी बच्चे तैयार रहिएगा पटना आने के लिए फॉर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सभी तैयार रहिएगा। फिलहाल आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। सबसे पहले आप लोग को समझना जरूरी है क्या अरेंजमेंट, आपका जो जितना सीट है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है। अब ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो देख सकते हैं, जैसे कि किसी कॉलेज में मान लेते हैं 120 सीट है, ठीक है। वो 120 सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चीजें समझना आपको जरूरी है। और जो मैं बार बार बोलता हूं फीमेल के लिए 1/3 सीट रिजर्व्ड है, वो कैसे रिजर्व्ड है, 36 रूप से कैसे रिजर्व्ड है वो भी आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कंफ्यूजन कर दूं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का। तो देखिए आरसीजी क्या हुआ, रिजर्व कैंडिडेचर फॉर गर्ल्स। ये जो कैटेगरी है आरसीजी, ये ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलता है, ये नियम है। चाहे यूजीए हो, बीसीसी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये ईडब्ल्यूएस वाले को नहीं मिलता है। आरसीजी ओनली अवेलेबल है ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 4 कैटेगरी के लिए ही आरसीजी अवेलेबल है। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आरसीजी में नहीं आते हैं, आपका आरसीजी रैंक कभी नहीं आएगा चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अदर कैटेगरी वाले बच्चों का आरसीजी रैंक होगा। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो आरसीजी नहीं है तो सर, तो क्या ईडब्ल्यूएस की जो लड़कियां हैं उनको जो ये 1/3 सीट रिजर्व्ड है फीमेल के लिए, इसका बेनिफिट तब तो नहीं मिलेगा। ये डाउट आप लोग सभी के मन में चल रहा होगा कि सर आरसीजी जो है, आरसीजी अगर मेरा है ही नहीं तो 1/3 सीट जो रिजर्व है तो बेनिफिट हमको मिलना ही नहीं है। ये मन में है ना डाउट, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए आरसीजी और 1/3 सीट रिजर्वेशन का कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब कैसे नहीं लेना देना है ये चीज आप समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए किसी कॉलेज में 120 सीट है, इसमें 80 सीट है ओपन,
ध्यान से देखिए, 80 सीट है ओपन, 40 सीट है फीमेल के लिए, यानी 1/3 40 सीट है फीमेल के लिए। 40 पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आएंगी और 80 ओपन सीट है, मतलब इसमें लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी। क्लियर है? अब देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 32 सीट है, ठीक है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से जाएगा। उसके बाद फीमेल यूआर, ध्यान से देखिए यहां फीमेल यूआर, ये हुआ 1/3, 16 सीट अनरिजर्व में अवेलेबल है फीमेल के लिए, इसमें आएंगे ईडब्ल्यूएस वाले। और एससी कैटेगरी से हैं तो एससी के लिए 13 सीट अवेलेबल हैं, जिसमें 1/3 फिर 6 सीट आपके अवेलेबल हैं किसके लिए? फीमेल एससी के लिए, ठीक है। अब देखिए एसटी के लिए 1 सीट अवेलेबल है और फीमेल एसटी के लिए सीट नहीं है। ईबीसी से 14 सीट ईबीसी के लिए अवेलेबल है, फिर फीमेल ईबीसी के लिए 7 सीट अवेलेबल है, ठीक है। यानी लड़कियां ये ईबीसी सीट पे भी जाएंगी और इसमें भी जाएंगी, ठीक है। इस पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जाएंगी। बीसी के लिए 10 है, फीमेल के लिए 5 है। अब देखिए इन सभी कैटेगरी के इन सभी स्टूडेंट के पास तो आरसीजी है, तो इनके पास तो ये फीमेल सीट अलग से नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आरसीजी होना चाहिए, नहीं, आरसीजी अलग है, 1/3 रिजर्वेशन अलग है। सबसे पहला पॉइंट देखिए यहां पे आरसीजी का अलग से सीट दिया गया है, 4 1 2 है ना, तो ये आरसीजी सीटों के लिए एप्लीकेबल होगा आपका आरसीजी रैंक। ये मत सोचिए कि मेरा आरसीजी में इतना रैंक है तो उसके थ्रू हम इसमें जो है इसके थ्रू ले सकते हैं। ये चीज पहला चीज है, आप सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिए। दूसरा ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट हैं, 4 सीट है फीमेल ईडब्ल्यूएस, 4 सीट फीमेल ईडब्ल्यूएस, यानी कि आप लोग पास आरसीजी नहीं है, डज आपको आरसीजी हो ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में हो, चाहे बीसी हो, एग्रीकल्चर हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, ईडब्ल्यूएस वाले को आरसीजी नहीं आते हैं आरसीजी के अंदर, और आरसीजी से आपको कोई मतलब भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले फीमेल के लिए अलग से 4 सीट यहां पे अवेलेबल है, 4 सीट यहां पे अवेलेबल हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी बेसिस पे अब देखिए ज्यादा सीट किसके किसके अवेलेबल हैं, ज्यादा सीट आपके एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं, ईबीसी के लिए अवेलेबल हैं और बीसी के लिए स्टूडेंट के अवेलेबल। तो जो मैं अभी रैंक आपको बताऊंगा इन तीनों कैटेगरी के बच्चे के लिए रिलैक्सेशन ज्यादा होगा, यानी कि 300-400 रैंक प्लस कर लीजिएगा उसमें, ध्यान समझिए। और जो भी बच्चे, जो भी लड़कियां देख रही हैं, जो मैं रैंक में बताऊंगा आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी में फीमेल के लिए अलग से सीट दिया गया है। जो भी लड़कियां देख रही हैं, जो भी मैं रैंक बताऊंगा उसमें भी आप जो है प्लस कर लीजिएगा कम से कम 400-500 रैंक, क्योंकि फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन है 1/3 का, तो उसको अलग आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है भैया? क्लियर है ना? चलिए अब मैं स्टार्ट करूं एक एक ब्रांच वाइज बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये डब्ल्यूएस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। काफी मैं देख रहा हूं बच्चे परेशान हैं, ये हो गया वो हो गया, अरे ऐसा कुछ नहीं है बउआ, सब चीज सही है, ठीक है। पहले जान लीजिए सभी चीजों को अच्छे से, उसके बाद फिर टेंशन में आइए, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं, जल्दी से दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे अपना रैंक कार्ड भेज दीजिए। अगर आपने भेजा है आपको रिप्लाई नहीं मिला है तो वापस से भेज दीजिए, मैसेज ऊपर आएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्या होगा? मैसेज ऊपर आएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो सभी बच्चे जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द, ताकि आपको बेस्ट। और हम लोग जो काउंसलिंग करके देते हैं बुआ, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज एनालाइज करके, आप देखे होंगे एक छोटा सा डाउट के लिए मैंने इतना चीज एनालाइज करके आपको बताया। तो हम लोग काउंसलिंग बहुत ही चीजों को एनालाइज करके बता देते हैं, ताकि आपका कम रैंक भी अगर है तो उसमें भी बेहतरीन कॉलेज हम लोग दिला सके, और अच्छा ब्रांच जो आपको सीएससी चाहिए तो सीएससी दिला सके, आपके रैंक के अंदर होगा तब। ये नहीं कि आपको जो है हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिससे कट ऑफ जो है लो जाते हैं, ठीक है, वो आपको जानकारी नहीं है, मुझे सभी कॉलेजेस की जानकारी है, तो हम उसको इस प्रकार से फिल करेंगे जो कि आपको कॉलेजेस मिल जाए। दूसरी बात कि काउंसलिंग की टोटल प्रक्रिया मैं करूंगा, हमारी टीम करेंगे, ठीक है। आपका सारा पेन मैं ले रहा हूं, आगे का जो भी आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस लॉकिंग होगा, सभी चीजें हमारे द्वारा की जाएगी। तो नंबर को स्क्रीनशॉट ले ले, इस नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं जल्दी से। चलिए अब मैं चलता हूं एक एक ब्रांच के वाइज। ये चीजें मैं कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, क्योंकि कल आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ था। सबसे पहले सीएससी। अब देखिए चीजों को यहां समझिए, कल मैं लाइव में था, ठीक है, तुरंत रिजल्ट आया था, रात भर मैंने और चीजें एनालाइज की कि बच्चों का कितना रैंक गया है नहीं गया है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, ध्यान समझिए। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ठोकिए जल्दी से, पहले सभी बच्चे 1000 लाइक इस वीडियो पे रहना चाहिए, जल्दी सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले सीएससी पे आते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार काफी बढ़े हैं।
पिछले बार जो 9,000 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, हालांकि भरा 12,000 बच्चों ने था, बट जो है 9,000 10,000 तक रैंक देखने को मिलता था। इस बार क्या सिनेरियो हुआ है, इस बार 14-15,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 12-13,000 रैंक तक तो हम देख लिए, ठीक है, 12-13,000 रैंक तक तो हम देख लिए। तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। इसके रीजन बहुत सारे हैं, बिहार सरकार ने भी प्रमोट किया इस चीज को। हम लोग लगातार वीडियो बना बना के कि बाबू फॉर्म भरो फॉर्म भरो, आप लोग देखे होंगे जब भी डेट एक्सटेंड हुआ, लास्ट डेट रहा, वीडियो बना बना के फॉर्म भरो फॉर्म भरो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए। अब जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कट ऑफ करेगा, फ्लक्चुएट, लेकिन सीटें भी इंक्रीज हुई हैं पिछले बार से, इस बात को भी हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा चीज, सीएसई का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। सीएसई का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। जितना भी स्टूडेंट यूजीसी का होगा, सबसे पहले कोई चीज लेना चाह रहा होगा तो वो सीएसई लेना चाह रहा होगा। ये बात श्योर है कि सबसे पहले कुछ चीज लेना चाह रहा होगा तो वो सीएसई लेना चाह रहा होगा। कह रहे छोड़ो हम सीएसई लेंगे, ठीक है, हमको कोई और ब्रांच नहीं चाहिए। तो देखिए सीएसई का कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सीएसई अगर आपको लेना है, आपका अनरिजर्व्ड रैंक अगर 2500 तक है तो चांसेस हैं कि आपको सीएसई मिल जाएगा। कैटेगरी में 500। अब देखिए यहां पे अगेन मैं बात कर रहा हूं, अच्छे समझिए, अगर आपके पास, अगर आप ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो ये रैंक आपका 2700 2800 3000 तक भी जा सकता है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो पिछले बार बहुआ 3700 3800 तक वाले को आराम से मिला था सीएसई फीमेल को। तो इसीलिए अगर आप फीमेल हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस वाले फीमेल हो, चाहे आप किसी अन्य कैटेगरी वाले फीमेल हो, तो ये रैंक फ्लक्चुएट करेगा, ये जाएगा आपका 3000-3200 तक जाएगा। तो अगर आपका फीमेल है 3000-3200 तक रैंक है तो आपको सीएसई मिलेगा। और अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी से भी आपको रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन है ना भैया, जैसे जैसे रिजर्वेशन दिया गया है वैसे वैसे रैंक आपका डाउन होते जाएगा। मतलब अगर आपको मान लीजिए 3000 रैंक है, कोई ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा, समझिएगा। कोई बच्चा एक एससी कैटेगरी का है और कोई बच्चा एक ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अगर उनका रैंक 3500 है और फीमेल है तो भी उनको सीएसई मिल जाएगा। लेकिन वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनका रैंक अगर मान लेते हैं हम 3000 होगा, फीमेल होंगी, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन वैसा है, ठीक है। इसीलिए समझिए चीजों को, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता दिया हूं कि ये कट ऑफ रहने वाला है और ये हर साल को एनालाइज करके मैंने बताया है। और पिछले, और इसको चाहता तो मैं 3000 3500 4000 लिख सकता था, क्योंकि 3500 तक पिछले बार गया है बउआ, ठीक है। ऑफिशियल डेटा 3500 3600 तक गया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट, बिहार के 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां पे एस्पेक्ट विजन के स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसा कोई सिंगल कॉलेज नहीं होगा जहां पे हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस बार भी यही जाएगा। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं, इसीलिए मैं इसे एकदम इस साल के अनुरूप लिखा हूं, ठीक है। क्लियर है? तो सीएसई किसको किसको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसको किसको सीएसई चाहिए। भैया सीएसई चाहिए, किसको चाहिए सीएसई? और जिसको भी सीएसई लेना है जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले। आपको नंबर सामने आपको दिया गया है, इस पे आप लोग कॉल कीजिए, व्हाट्सएप अपना रैंक कार्ड भेजिए, जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिविल। अब देखिए इसमें भी, चलिए छोटा सा एक पॉइंट और बताते हैं। इसमें भी एक चीज है कि ये जो मैंने बताया ये 3800 कॉलेज का बताया। अगर आपको सीएसई में टॉप कॉलेज चाहिए तो टॉप 6 टॉप 7 टॉप 8 कॉलेज चाहिए, मान लीजिए एमआईटी भागलपुर चाहिए, तो देखिए अगर आपको टॉप 10 कॉलेज चाहिए भैया तो आपका रैंक होना चाहिए अंडर 1000 होना चाहिए। टॉप 5 चाहिए तो आपका 500 के अंदर होना चाहिए। अब वही फिर कैटेगरी और फीमेल के लिए फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा सा अप होगा रैंक, ठीक है। क्लियर है? बट टॉप 10 कॉलेज की मैं बात करूं सीएसई में तो आपका एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 1500 1600 से अप नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपने कैटेगरी का अंदाजा लगा सकते हैं। इतना तो दिमाग होना चाहिए, आपने जेईई मेंस दिया है, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिविल का। सीएसई के बाद सबसे ज्यादा डिमांड होता है किसी चीज का तो वो होता है सिविल का। अब ये भी आपका डाउट होगा कि सर जिसका रैंक बहुत ज्यादा है वो कौन सा ब्रांच ले, उन तो सीएसई तो मिलेगा नहीं, तो क्या करे, डूब जाए हम लोग, मर जाए? नहीं ना। मैं आपको बार बार बोलता था कि अगर आपका 1% भी है तो भी आपको कॉलेज मिलेगा, अगर आपका 3% है तो भी कॉलेज मिलेगा। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका लो परसेंटाइल है, टेंशन नहीं लेना है। अभी एस्पेक्ट विजन आपके साथ है और जिस भी बंदों का 6000 प्लस रैंक है,
जिस भी, ध्यान सुनिए मेरे बात, जिस भी स्टूडेंट का 6000 प्लस रैंक है, आप लोग रजिस्टर मस्ट से मस्ट कर ले। आप लोग को मैं बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलाऊंगा थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस, तो आप लोग रजिस्टर जरूर कर ले। यहां पे आपको नंबर दिया गया, जिस भी स्टूडेंट का 6000 प्लस रैंक है वो लोग मस्ट से मस्ट रजिस्टर कर ले सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिविल के लिए। सिविल के लिए देखिए सिविल का क्या सिनेरियो मैं बताता हूं आपको। हर साल के मुकाबले इस बार सिविल का कट ऑफ कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीएससी जब एक ब्रांच का कट ऑफ बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे ब्रांच का कट ऑफ घट जाता है। इस बार सीएससी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो सिविल का कट ऑफ घट जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भैया आपको एमआईटी में मिल जाएगा सिविल, ठीक है। टॉप 3 टॉप 5 कॉलेज को छोड़ के उनका कट ऑफ नहीं गिरता है, नहीं कम होता है टॉप 5 कॉलेज को छोड़ के, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिविल कितना रैंक तक मिलेगा। 7000 तक रैंक है तो आपको भैया मिल जाएगा सिविल, ठीक है। आपका रैंक कितना है, मैं सिंपल से शब्दों में बोल देता हूं, उतना नहीं, आपका रैंक कितना भी, आपको 8000 10000 15000 तो नहीं होगा किसी का, 12000 13000 तक भी रैंक है, आपके साथ कोई कैटेगरी है तो आपको सिविल मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कॉलेज। देखिए कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, रोल प्ले करता है। मिल जाना बड़ी चीज नहीं है, अच्छे कॉलेज में मिलना, जिस कॉलेज में पढ़ाई होती है, जिस कॉलेज में प्लेसमेंट होती है, उस कॉलेज में मिलना बड़ी चीज है। और ये बात आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी, अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कीजिए सर, ठीक है, भर जाना चाहिए कमेंट। तो इसीलिए अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। अब 38 कॉलेज है बिहार में, ठीक है, 38 कॉलेज है बिहार में। 38 का लेवल मेरे भाई एक जैसा नहीं है, 38 का लेवल एक जैसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस इसमें हैं, इसमें टॉप नॉच फैकल्टी है, टॉप परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, टॉप परफॉर्मेंस है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस हैं जिसका लो परफॉर्मेंस है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसका मिड परफॉर्मेंस है। बट बात यहां पे मिड परफॉर्मेंस की नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसका मिड परफॉर्मेंस है, जिसका कट ऑफ लो है, लेकिन उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ये जानकारी आपको कौन देगा? ये जानकारी आपको एस्पेक्ट विजन देगा, ठीक है। इसीलिए सिविल, इसीलिए मैं बोला कि 6000 प्लस जिनका भी रैंक है बुआ, आप लोग को अगर अच्छा कॉलेज जाना है जहां पढ़ाई हो, जहां प्लेसमेंट हो, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले एकदम मस्त से मस्त, ठीक है। तो सिविल वालों के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज में आपको जाना है। अब अगर आपको मान लीजिए सर टॉप 10 कॉलेज में हमको सिविल चाहिए, तो कितना चाहिए? अगेन आपको टॉप 10 कॉलेज में जाना है तो 2000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा सिविल टॉप 10 में। अगेन फिर कैटेगरी रिलैक्सेशन, लेकिन एमआईटी भागलपुर बख्तियारपुर में हाई चाहिए आपका 500-600 तक ही, क्लियर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट ब्रांच की मैं बात करूं, ट्रिपल ई, ठीक है। ये ब्रांच भी काफी ज्यादा डिमांडिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये ब्रांच की एक खासियत है, ये सभी कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जितने में ही अवेलेबल है वो सभी टॉप के कॉलेजेस हैं। कहते हैं ना कि हम कम है लेकिन जितना है उतना बारूद है, ठीक है, बम है, उसी टाइप से, ठीक है। ये कॉलेज हर 38 कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना में अवेलेबल है वो सभी कॉलेजेस आपके टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ट्रिपल ई की मैं बात करूं, आपका रैंक अगर बहुआ 2500 तक है तो आपको मिल जाएगा। अगर कैटेगरी आपका 1000 तक है तो मिल जाएगा। अगेन फिर आपको फीमेल और ये कैटेगरी के लिए आपका इफेक्ट करेगा। मैं आपको बता ही दिया शुरुआत में मैं रिजर्वेशन को बहुत अच्छे से तोड़ के आपको समझा दिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल ई जिसको चाहिए जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं ईसी मैकेनिकल, देखिए ये ब्रांच सबको मिल जाएगा, सबको, जितना भी आपका रैंक है। लेकिन अगेन ब्रांच मिलना बड़ी चीज नहीं होती है मेरे भाई, अच्छे कॉलेज में ब्रांच मिलना बड़ी चीज होती है। ऐसे कॉलेज में मिलना जहां पे पढ़ाई अच्छी होती है, जहां प्लेसमेंट अच्छी होती है, जहां की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, जहां का लोकेशन अच्छा है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। उस कॉलेज में ये ब्रांच लेके जाना, ठीक है, आपका बहुत बड़ी चीज होती है। तो जिनको भी इलेक्ट्रिकल ईसी मैकेनिकल चाहिए अच्छे कॉलेज में, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आई होगी और एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स कीजिए अपना क्वेरी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले, खासकर 5000 6000 प्लस जिनका रैंक है मस्त से मस्त कर लीजिए अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। Thank you so much all of you. Love you all. धन्यवाद।